करू का सुरू? जय भीम साथियों, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं तो अकेला ही चलाता जानी बेमंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया, इस मूवमेंट के बहुजन उद्धारक मान्यवर कांशीराम साहब तथा सभी संत गुरु और महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, इनको नमन करते हुए आज जो बहुजन समाज पार्टी गोंदिया जिला की ओर से फेसबुक लाइव पर महामानव विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी 129वीं जयंती और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये जो लाइव प्रोग्राम का आयोजन किया है, इस आयोजन के सम्माननीय जिले के पदाधिकारी गेड़ाम सर जी, जिला अध्यक्ष जी, महासचिव हमारी बहना गढ़पायले जी तथा हमारे भाई आनंद तथा उपस्थित सभी साथियों को मेरा सप्रेम जय भीम। और इस फेसबुक पर समूचे दुनिया में मेरे जो साथी बहना मुझे देख रही है, उन सभी को मेरा सप्रेम जय भीम। साथियों, आज गोंदिया जिले की ओर से मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है वो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की नज़र से प्रबुद्ध भारत की संकल्पना। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्व के नॉलेज ऑफ सिंबल कहे जाते हैं। अमेरिका का ओबामा तो उन्हें सूर्य कहते हैं, कितनी सारी डिग्रियां उनके सामने लगाई जाती है, एमए, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, बारेट लॉ, यह सभी ये ज्ञान बाबा साहब के सामने है। तो ऐसा ज्ञानी हमारे इस भारत की धरती पर जो पैदा हुआ है, एक कवि ऐसे कहते हैं, हजारों साल से नरगिस अपनी बेनूर पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। साथियों, डॉक्टर आम्बेडकर यह एक प्रज्ञा पुरुष थे, यह एक विचार है, वह एक क्रांति है, वह एक फिलोसोफर है, वह एक विचारवंत है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जीवन एवं मिशन एक आईने की तरह स्पष्ट है। उनके विचार तथा कृति में किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता दिखाई नहीं देती। बाबा साहब का संघर्ष तथागत बुद्ध राष्ट्रपिता फुले जी की विचारों का, परंपराओं का हमें नजर आता है। वही संघर्ष, वही आंदोलन की प्रतिबद्धता विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से हमें मिलती है। अपने उद्देश्य, विचार तथा कार्य पर बाबा साहब अम्बेडकर की उच्च कोटि की प्रतिबद्धता थी। उन्होंने कहा था कि जिन बहिष्कृत लोगों में मेरा जन्म हुआ है, मेरा पालन पोषण हुआ है और जिनके बीच में रहता हूं, उनकी सेवा करना यह मेरा आद्य कर्तव्य है। लेकिन मैंने दृढ़ संकल्प किया है कि मैं अपने सही रास्ते से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और नहीं मैं अपने विरोधियों द्वारा अपने ऊपर होने वाली उग्र तथा तिरस्कार युक्त निंदा की परवाह करता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के अंदर इतना विरोध होने के बावजूद भी किसी तिरस्कार या निंदा की परवाह नहीं की और हम अपना संघर्ष अंत तक जारी रखा। बाबा साहब कहते हैं कि मेरे अम्बेडकरी आंदोलन के हमें क्या लक्ष्य है तथा क्या मुख्य सूत्र है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के अनेक पहलू हमें नजर आते हैं, जैसे कि सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सभी पहलुओं पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया। और जिस प्रबुद्ध भारत की हम बात करते हैं, उस प्रबुद्ध भारत के पहलू पर भी, धार्मिक इस पर भी बाबा साहब ने काम किया। तो आदि ये सभी मोर्चे पर जब उन्होंने काम किया तो हमें ऐसे नजर आता है कि इन सभी का जो लक्ष्य है,
इससे जो हमें मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, तो बाबा साहब कहते हैं कि हमें व्यवस्था परिवर्तन और सामाजिक क्रांति होना जरूरी है। इस देश में हमें क्या करना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है और सामाजिक क्रांति लानी है। और इस सामाजिक क्रांति को लाने के लिए हमें जो प्रयास करने हैं उसके सभी मार्गदर्शन बाबा साहब ने हमें दिए हुए हैं। बाबा साहब कहते हैं हमारे आंदोलन का लक्ष्य केवल अपनी अयोग्यता दूर करना ही नहीं, हमारा जो आंदोलन है इस आंदोलन का लक्ष्य हमारी अयोग्यता दूर करना ही नहीं, बल्कि इसका लक्ष्य देश में सामाजिक क्रांति लाना भी है। देश में सामाजिक क्रांति जो सब लोगों को किसी भी सर्वोच्च पद तक पहुंचने के लिए समान अवसर प्रदान करते हुए तथा जहां तक उचित नागरिक अधिकारों का सवाल है, मनुष्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, सभी मानव निर्मित जात पात की दीवारों को नष्ट करना, यही हमारे आंदोलन का लक्ष्य है। आप सभी को ज्ञात है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो एनालिसिस ऑफ द कास्ट एक किताब लिखी, उनमें डॉक्टर आम्बेडकर साहब ने कहा है कि जब तक इस जात के विष का नाश नहीं होगा तब तक भारत हमारा प्रबुद्ध नहीं हो सकता है। और इसीलिए उन्हीं के विचारों पर चलकर आपको पता होगा कि मान्यवर कांशीराम साहब ने ये किताब 21 बार पढ़ी और हमारा संपूर्ण जीवन, उनका खुद का जीवन इस देश को समर्पित कर दिया। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की नजर से हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि आम्बेडकरवाद को कामयाब करना। इस देश में आम्बेडकरवाद को कामयाब करने के लिए दो बड़े काम हमें करने हैं। वो कौन से काम हैं? एक तो बाबा साहब के दो सपने थे, आप सभी को पता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो सपना था कि मुझे इस देश को, इस भारत को बौद्धमय करना है, प्रबुद्ध करना है। और दूसरा सपना था कि इस देश में हमारे जो साथी है, जो शोषित है, जो उपेक्षित है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, इस बहुजन समाज के लोगों के हाथ में इस देश की सत्ता सौंपना, यानी शासन करती जमात बनना, ये दूसरा सपना था। तो आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की नजर से प्रबुद्ध भारत की संकल्पना। साथियों, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं और बाबा साहब की नजर से प्रबुद्ध भारत की संकल्पना, ये बहुत बड़ी बात है। यह ऐसा होगा कि सूरज को आईना दिखाया जैसा होगा। फिर भी मैंने जो पढ़ा है, जो मैं समझा हूं, वो बात आपके सामने रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो साथियों, प्रबुद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, भारत बौद्धमय करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने खुद ही उस दिशा पर बहुत सारे काम करके रखे हैं, ये हमें पता है। जैसे कि इस देश का संविधान लिखते समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो तथागत बुद्ध की फिलॉसफी सी स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय की जो वे मूल तत्व थे, ये पूरे तत्व संविधान में नमूद करने का काम किया है। उसी प्रकार जो बुद्धकालीन धरोहर थी, सम्राट अशोक के काल में जो हमारा धम्म चक्र गतिमान करने का चक्र था, वो अशोक चक्र तिरंगे पर हमको नजर आता है, वो बाबा साहब ने उसी पर हमें नमूद करते हुए दिखता है। जो 3 सिंह की मुद्रा है वो भी बौद्धकालीन ही है। इस देश को जो संविधान बाबा साहब ने दिया है वो फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड या किसी देश के संविधान में से नहीं, उनका अभ्यास तो बाबा साहब ने किया, लेकिन ये पढ़ाई करते करते उसी के साथ इस देश में जो गणराज्य व्यवस्था थी, उस गणराज्य व्यवस्था का, तथागत के काल का जो शासन काल था, उस शासन काल की व्यवस्था का अभ्यास करके उस बुद्धिज्म को संविधान के ढांचे में डालने का काम भी बाबा साहब ने किया, ये हमें नजर आता है। तो राष्ट्र में, अभी हमारे राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र का तुनतुना बज रहा है। हमारे मोहन भागवत जी बार बार कहते कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि भारत के इतिहास में ना ये कभी हिंदू राष्ट्र था और ना कभी हिंदू राष्ट्र होगा। क्या था? तो ये राष्ट्र एक बौद्ध राष्ट्र था, बुद्धिस्ट राष्ट्र था, और कुछ बनेगा तो केवल बुद्धिस्ट राष्ट्र ही बनेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में, इस दुनिया में सबसे ज्यादा देश जो होंगे वो बुद्धिस्ट देश होंगे, और भारत भी बनेगा तो बुद्धिस्ट देश ही बनेगा। तो प्रबुद्ध राष्ट्र बनने की जो संकल्पना बाबा साहब ने हमें बताई है, तो इसीलिए जो पहली बात बाबा साहब ने कही थी कि इस देश में जातीयता का विनाश होना चाहिए, जातीयता का अंत होना चाहिए। अगर इस जातीयता का अंत हो जाता है
तो फिर इस देश में इक्वालिटी, बंधुभाव, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, ये बात सामने आएगी और हमारा देश एक भारत नया राष्ट्र बनेगा। तो जातीयता का अंत करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि हमें धर्मशास्त्रों को नष्ट करना है। पहली बात क्या बाबा साहब ने की कि हमें धर्मशास्त्रों को नष्ट करना है। दूसरी बात की कि धर्मशास्त्रों एवं वेदों के अधिकार को नष्ट करना है। और तीसरी बात की कि अंतरजातीय विवाह हमें करना है। तो ये बातें बाबा साहब जब थे उसी समय बाबा साहब के आंदोलन से उन्हीं ने स्टार्ट की, ये हमें ध्यान में आता है। 1927 की बात हम अगर करते हैं तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जातीयता का अंत करने के लिए, इस धर्मशास्त्र को नष्ट करने के लिए मनुस्मृति का दहन महार में किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। दूसरी बात, 14 तला जो पानी का संघर्ष था, हमें पानी भी नहीं मिलता था, वो भी 1927 को बाबा साहब ने किया। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कालाराम मंदिर का जो प्रवेश था वो भी बाबा साहब आम्बेडकर ने किया। यानी इस शास्त्रों को नकारने का काम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1927 को किया। और हमारे लोगों में जो स्वाभिमान चाहिए था वो निर्माण करने का काम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया। इसीलिए हमारे सब साथी आज मान सम्मान से बड़े देश में गौरव के साथ रह रहे हैं। तो जातीयता का अंत करना ये पहला काम बाबा साहब ने इस देश में खुद ही चलकर किया और हमें भी बोला कि ये करने के लिए आप भी प्रयासरत रहे। तो फिर जातीयता का अंत तभी होगा जब इस देश में कोई दूसरी एक परंपरा, दूसरा एक कोई नया धर्म स्थापित होगा। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने सभी दुनिया के अलग अलग धर्मों का अभ्यास किया, पढ़ाई की, और सभी धर्मों की पढ़ाई करने के बाद जो मानवतावादी धर्म बाबा साहब को नजर आता है वो मानवतावादी धर्म है। एक बुद्ध धर्म ही मानवतावादी धर्म है। इस देश में सभी को समानता से, बंधुभाव से, सामाजिक न्याय का दर्जा अगर कोई दे सकता है, स्वतंत्रता दे सकता है तो बुद्ध धर्म ही है। ये बाबा साहब के नजर में आने के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हमें धम्म दीक्षा दी। वह सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ दलित महार सिर्फ बौद्ध ही बुद्धिस्ट बने, हम तो बुद्धिस्ट बने ही। बाबा साहब ने इस देश में सभी लोगों को बुद्धिस्ट बनने का अवसर दिया। सभी लोगों को बुद्धिस्ट बनाने की जिम्मेदारी हमके ऊपर दी, हमारे ऊपर दी। सिर्फ हम ही बुद्ध बनकर सभी बातों का फायदा हम ही ना ले तो दुनिया के सभी लोगों को बुद्धिस्ट बनाए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने नागपुर की नागभूमि 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा हमें दी और 15 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर में धम्म दीक्षा का सोहरा हुआ। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और समानता की नींव रखी। वैज्ञानिक, मानवीय सभ्यता, ये संविधान के निर्माण के बाद भारत का निर्माण जिस प्रकार में हमें नजर आता है तो बाबा साहब चाहते हैं कि इस देश में जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज रचना रहनी चाहिए। तो जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज रचना रहने के लिए अगर दूसरा तीसरा कोई पर्याय हमें नजर नहीं आता है तो हमें नजर आता है कि इस देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी हो तो वैज्ञानिक और मानवतावादी हो। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था वैज्ञानिक और मानवतावादी अगर होती है तो ये समाज, आदर्श समाज, प्रबुद्ध समाज भी इस समाज की नींव यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो ये आदर्श और प्रबुद्ध समाज हमें करना होगा, प्रबुद्ध भारत करना होगा। तो तभी हो सकता है कि इस देश में, भारत में मानसिक परिवर्तन लाया जाए। जब मानसिक परिवर्तन सभी लोगों में आएगा तो ही चेंज संभव है। तो ये मानसिक परिवर्तन लाने के लिए ही बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें 26 जनवरी 1949 को संविधान दिया और इस संविधान के माध्यम से हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। हम सब भारत के लोग स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सभी इस देश में एक साथ रह सकते हैं। तो इस संविधान के आर्टिकल 13 में बाबा साहब आम्बेडकर ने एक ही वाक्य में इस देश में जो विषमता थी, विषमता के आधार पर जो धर्मशास्त्र थे, धार्मिक ग्रंथ थे, जो विधि कानून थे धार्मिक, एक ही वाक्य में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आर्टिकल 13 में इनका नाश कर डाला। ये सभी जो धार्मिक कानून थे ये आज से शून्य प्रभावित रहेंगे, ऐसा एक लाइन में लिख डाला।
तभी से इस देश में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र करके हम इस देश को सभी जाति के लोग, आज ये देश अगर अच्छा और अखंड है तो किसकी वजह से है? तो भारतीय एक राष्ट्र संविधान की वजह से। आज कोरोना की महामारी पूरी दुनिया में दिखाई देती है। अमेरिका जैसा देश, कोरिया जैसा देश, चीन जैसा देश, ये सभी राष्ट्र भी एक आवाज पर पूरे देश में लॉकडाउन नहीं कर सकते। भारत एकमात्र देश है, मोदी साहब ने लॉकडाउन की घोषणा की, पूरा राष्ट्र लॉकडाउन हो गया। वो इसीलिए कि हमारा देश एक संघ राष्ट्र है। ये न्यू बाबा साहब ने तथागत के गणराज्य व्यवस्था से ली, इसलिए ये हो सकता है। इसलिए दुनिया का सबसे अच्छा संविधान करके भारत में अब हमारा इस संविधान को गौरवान्वित किया जाता है। तो हम ये चाहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो धम्म क्रांति की और खुद 14 अक्टूबर 1956 को गुरु चंद्रमणि के हाथ से दीक्षा लेने के बाद बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, पूरा पंचशील ग्रहण करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने नागपुर के नागभूमि में 5 लाख लोगों को खुद अपने हाथों से दीक्षित किया और सभी को बौद्ध बनने का अवसर उपलब्ध करके दिया और कहा कि आज से हमारा पुनर्जन्म हुआ है, आज से हमारा नया जन्म हुआ है। और इस नए जन्म के साथ हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि अभी हमने 15 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर में बाबा साहब कहते हैं कि हम तो अभी बौद्ध बन गए, लेकिन मैं आपको अधिकार देता हूं कि हर एक ने हर एक को बौद्ध बनाए, हर एक ने हर एक को दीक्षा दे। ये सब बात बाबा साहब ने हमारे सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे सभी नागरिक के ऊपर, हमारे सभी बौद्ध भाइयों बहनों के ऊपर दी कि आप भी अच्छे बौद्ध बनिए और आपको अधिकार है कि आप किसी को भी बौद्ध बना सकते हो। तो ये बात बाबा साहब ने दी। तो ये बात देने की वजह से हम बाबा साहब जिस तरह हमें धम्म देते हैं, धम्म दीक्षा देते हैं, तो हमें भी बाबा साहब ने उस स्तर पर लाकर रखा कि हम भी किसी को भी धम्म की दीक्षा दे सकते हैं। तो फिर हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन जाती है। ये धम्म दीक्षा अगर बाबा साहब उस लेवल के महान ज्ञानी, पंडित, विद्वान थे, हम नहीं हैं, लेकिन हम नहीं रहने के बावजूद भी वो ज्ञानी बनने का अवसर हमें बाबा साहब की वजह से प्राप्त हुआ है। धम्म दीक्षा के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारे हमारे ओबीसी समाज के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, शेड्यूल कास्ट में की बाकी की जातियां, बहुत सारी जातियों ने बौद्ध धम्म को अपनाया। क्यों अपनाया? कि बौद्ध धम्म ही दुनिया में, इस भारत देश में उनको अच्छा मानवतावादी और समतावादी जीवन दे सकता है। धम्म दीक्षा के बाद बाबा साहब आम्बेडकर की जो संकल्पना थी कि मुझे समतामूलक समाज का निर्माण करना है, इस देश में इक्वालिटी लाना है, तो बाबा साहब कहते हैं 15 तारीख को चंद्रपुर की सभा में, धम्म दीक्षा कार्यक्रम में, कि मुझे अगर 5 ऐसे लोग मिल जाए जो तलवार के नोक पर चलने वाले तैयार हो जाए तो मैं पूरी दुनिया को प्रबुद्ध बना दूंगा। तो ये प्रबुद्ध बनाने के लिए बाबा साहब 5 लोगों की सिर्फ आशा करते हैं। यही बात महाराष्ट्र के कवि वामन दादा कर्डक कहते हैं कि भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते, तलवारीचे तयाच्या न्यारेचे टोकल असते, वाणीत भीमा आहे करनीत भीम असते, कार्य तुझ्या पिलांचे सारेच चोक असते, कार्य तुझ्या पिलांचे सारेच चोक असते। यही बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कही थी कि तलवार के नोक पर चलने वाले 5 लोग मुझे मिल जाए तो पूरा देश प्रबुद्ध मैं कर सकूंगा। लेकिन बाबा साहब रहते हुए उसी समय बाबा साहब के विचार को, बाबा साहब के कारवा को आगे ले जाने के लिए कोई बाबा साहब को नहीं दिख रहा था। इसलिए नानक चंद दत्तू को बाबा साहब कहते हैं कि भाई मेरे समाज को जाकर आप कहो कि मैंने जो अथक परिश्रम से ये जुगाड़ा यहां तक लाया है, हो सके तो इसको आगे बढ़ाए, नहीं हो सके तो कम से कम इसे पीछे तो भी न जाने दे, जैसा है उस स्थिति में इसको रखा जाए। लेकिन धन्य है वो कांशीराम साहब, जो बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती इस देश में नहीं होती और कोई दिना भाना नाम का व्यक्ति उस जयंती की छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए उपोषण करता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय कांशीराम साहब अपनी नौकरी छोड़ देते हैं
और इस देश में बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए समतामूलक समाज के निर्माण के लिए पूरा समय, पूरी जिंदगानी हमारी इस दाव पर लगा देते हैं। तो बाबा साहब कहते थे कि अगर समाज तोड़ो और समाज जोड़ो। समाज तोड़ना यानी उसमें जो अंधश्रद्धा, कर्मकांड, अज्ञान, ये जो बातें हैं ये उनमें से निकालो, और जो समाज है जो इक्वालिटी मानता है, स्वतंत्रता मानता है, बंधुभाव मानता है, सामाजिक न्याय को मानता है, ऐसे लोगों को इकट्ठा करो। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो भाईचारा बनाओ का नारा दिया था, आप सभी को पता है। जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में, कन्याकुमारी से लेकर तो कश्मीर तक साइकिल मार्च निकाला और फुले शाहू बाबा का विचार पूरे देश में परिवर्तित किया। तो जाति तोड़ो समाज जोड़ो भाईचारा बनाओ के अंतर्गत बाबा साहब की अपेक्षा पूरा करने का काम मान्यवर कांशीराम कहते हैं। 6743 जातियों में से 600 जातियों को जोड़ने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। जिस तथागत बुद्ध को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा तथागत ने दिया था, वही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जयंती के दिन 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं। और बाबा साहब के ही विचारों को पूरे देश में चलाने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया है, हमें ध्यान आता है। इनके ही कदमों पर चलकर आज के उपलक्ष्य में हमें यह ध्यान देना जरूरी है कि जो फुले शाहू बाबा मान्यवर कांशीराम साहब का कारवा अगर कोई आगे ले जा रहा है तो है सुश्री बहन कुमारी मायावती जी। बाबा साहब का जो सपना था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, समतामूलक समाज का, तो यही समतामूलक समाज के निर्माण के लिए सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाने का अगर काम कोई कर रहा है तो बहन कुमारी मायावती जी कर रहे थे। तथागत का वही विचार जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का अभी तक मान्यवर कांशीराम साहब ने बताया था, उसी के आगे तथागत ये भी कहते हैं कि सब्बे सत्ता सुखी हुंतु। सब्बे सत्ता सुखी हुंतु इसका मतलब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने, हमें ज्ञात है कि ये नारे के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो ऋषि मुनियों का प्रदेश है, इस ऋषि मुनियों के प्रदेश में, सवर्णों के प्रदेश में सभी विभिन्न जातियों के लोगों को इकट्ठा कर सवर्ण लोगों को इकट्ठा कर सद्भाव, विश्वास और मैत्री का वातावरण निर्माण कर राज्य के चुनाव में सफलता प्राप्त की। और इस सफलता के बाद हम ये जिस प्रकार सम्राट अशोक के कार्यकाल में 84,000 स्तूपों का निर्माण हुआ था, बहुत सारे शिलालेख लिखा गए थे, उसी प्रकार बहन कुमारी मायावती जी ने बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पार्क रहे, सिद्धार्थ नगर, महामाया नगर, बुद्ध नगर, अनेक महात्मा फुले नगर, बिरसा मुंडा नगर, अनेक महापुरुषों के नाम के जिले बनाए। ये जो काम है ये प्रबुद्ध भारत का काम नहीं है। यही प्रबुद्ध भारत का काम उनके कार्यकाल में करने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। तो बुद्धिज्म को बढ़ावा देने का काम मायावती जी ने किया है। जिस प्रकार सम्राट अशोका ने भारत को बुद्धमय किया था, उसी प्रकार बहन जी ने भी अपने शासनकाल में इस महापुरुषों को, महामानवों के विचारों को, उनको मान सम्मान देने का काम किया है। अगर बेटे लायक हो तो लायक बेटे ही अपने बाप का सम्मान कर सकते हैं। अगर हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा फुले जी को, तथागत को हमारे आदर्श पुरुष कहते हैं, तो इन आदर्श महामानवों का सम्मान करने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया, ये हम समझ लेना चाहिए। तो साथियों, हम ये भी आपको ज्ञान रखना चाहिए कि तथागत बुद्धिज्म को क्यों फैला सके। तथागत ज्ञानी थे, उन्होंने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा किया था, दुख मुक्ति का ज्ञान। इस देश में अगर कोई पीड़ा है तो पीड़ा है, दुख है, तो ये दुख निरोध का काम भी बाबा तथागत ने हमें बताया था। आर्य अष्टांगी के मार्ग से दुख मुक्त हो सकता है। तो तथागत एक राजा का लड़का था, तथागत एक राजपुत्र था, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने तथागतों का विचार, उनका ज्ञान का विचार भारत में ही नहीं तो भारत के इर्द गिर्द में जो भी सब देश है, सभी देशों में बुद्धिज्म फैला हमें नजर आता है। तो इस बुद्ध को सम्राट अशोका के कार्यकाल में खुद सम्राट अशोका ने
वो एक चक्रवर्ती राजा थे। उन्होंने अपनी अपने पुत्र को श्रीलंका और बाकी के देशों में, ब्रह्मा देशों में, ये देशों में भेजकर बुद्धिज्म फैलाने का काम किया। ये भी हम ध्यान में रखें। तो यही बात, वो राजा थे, तथागत भी राजपुत्र थे, तो वो बुद्धिज्म फैला सके। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने हमें 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने हमें धम्म दिया, ये धम्म देने के पहले जो संघर्ष इस देश में हुआ, ये संघर्ष की जानकारी आप सभी को है। तो बाबा साहब ने इस संघर्ष करते समय ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि हमें ज्ञान के आधार पर हमारे हक अधिकार मिलवा कर दिए। अगर वो ज्ञानी नहीं रहते तो हमारे हक अधिकार हम नहीं मिला पाते थे। और इसलिए बाबा साहब ने हमको कहा कि पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ोगे तो ज्ञान आएगा। तो बाबा साहब हमें क्यों धम्म दे सके कि वो एक ज्ञान सूर्य थे, एक प्रज्ञा सूर्य थे। एक विद्वान ऐसा हुआ जिससे हजारों टकरा गए, एक विद्वान ऐसा हुआ जिससे हजारों टकरा गए। करिश्मा देख बुद्धि का करोड़ों चकरा गए। ज्ञान की ऊर्जा पर ही जिसका साज था और हर सवाल का जवाब उसके पास था, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम सबका बाप था, हम सबका बाप था। तो ये हमारे बाप ने आज जो हमें मान सम्मान दिया, जो अच्छे कपड़े पहनने का अवसर दिया, बोलने का अवसर दिया, तो ये बाबा की पुण्याई। तो कितने दिन हम हमारे बाबा की पुण्याई के ऊपर जीते रहेंगे? हमें तो कुछ करना होगा। तो बाबा साहब की नजर से हम प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब अभी इकट्ठा आए। क्योंकि बाबा साहब की नजर से हम देखें तो आज की जो स्थिति है पूरे देश में, बाबा साहब ने जो भी बनाए हुए हमारे अधिकार हक थे, वो अधिकार और हक हमारे अभी नष्ट होते नजर आते हैं। क्योंकि ये जो सरकारें हैं, ये सरकारों ने तो हमारा आरक्षण खत्म कर दिया है। इन सरकारों ने हमें जो प्राइवेट सेक्टर सभी हो गए हैं, प्राइवेट सेक्टर में हमें अभी आरक्षण नहीं मिलेगा। प्रमोशन, इन आरक्षण का जो बिल था वो भी इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। आप सभी को पता है, सुश्री बहन मायावती जी ने इस बिल के लिए खुद राज्यसभा में हमारे खासदारी का राजीनामा दे दिया है। तो हमारे जो समस्याएं हैं, हमारे जो हक अधिकार है, इसके लिए कौन लड़ता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर हम प्रबुद्ध भारत का निर्माण चाहते हैं तो अभी आज के स्थिति में, आज के परिप्रेक्ष्य में, ये जो दलितों पर, गरीबों पर अत्याचार होते हैं, अन्याय होते हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, हर दिन किसान आत्महत्या करते हैं, महिलाओं पर बलात्कार होते हैं, इस सामाजिक परिस्थिति में सभी जो बदलाव आया हुआ है, ये बदलाव तभी पूरा किया अच्छा बन सकता है जब हम प्रबुद्ध हो। तो प्रबुद्ध बनने के लिए हम तो शिक्षित हो गए हैं, लेकिन शिक्षित होकर हम इकट्ठा आने के लिए तैयार नहीं है। हर अलग अलग छोटे छोटे संगठन बनाकर हम अपनी बिगड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन छोटे छोटे संगठन, सामाजिक संगठन बनने से अपनी बिगड़ी नहीं बनेगी। ये सही बात है। ये हमारे अलग अलग विंग डेवलप होने चाहिए। सांस्कृतिक है, शैक्षणिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, इस सभी स्तरों पर हमें आगे बढ़ना होगा। धार्मिक है, राजनैतिक है, लेकिन राजनैतिक अपेक्षा जो बाबा साहब ने की कि हमें शासन करती जमात बनना है। तो शासन करती जमात हम जब बनेंगे तो ये सभी विंग भी डेवलप करते हुए शासन करती जमात बनने का जो हमारा सपना है, ये पूरा करने के लिए हमको इकट्ठा आने की जरूरत है। और ये जिम्मेदारी हमारे शिक्षित लोगों की ज्यादा है, क्योंकि शिक्षित लोग ही ज्ञानी होते हैं, उनके पास समय होता है, उनके पास पैसा भी होता है। तो समाज को अच्छा बनाने के लिए इस शिक्षित लोगों ने TTT देना चाहिए, टैलेंट, ट्रेजर और टाइम। ये टैलेंट, ट्रेजर, टाइम अगर हम पढ़े लिखे लोग देते हैं तो हमारे जो शोषित लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, ये शोषित लोग, गरीब लोग, किसान लोगों की समस्या समझकर उनको जागरूक करने का काम हम करेंगे। और इसी जागृति से, इसी प्रेरणा से, इस सोच के साथ हम महापुरुषों की विचारधारा उनको बताएंगे, उनकी समस्याओं का हल करेंगे, तो हम शासन करती जमात भी बनेंगे। शासन करती जमात अगर हम बन जाते हैं तो हमारे शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याओं का भी हल भी हमें उससे निकल जाएगा। तो इस प्रबुद्ध भारत के लिए
बाबा साहब आम्बेडकर एकमात्र विद्वान थे कि उन्होंने अलग अलग सभी प्लेटफॉर्म पर काम किया। आज के परिप्रेक्ष्य में हमें सभी को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम करने के बाद उसका निचोड़ निकालना है। ये सभी का मेल करते हुए हमें बहुजन समाज पार्टी की ओर सभी को ले जाना है। अगर हमारी बिगड़ी हमें बनाना है तो हमारी बिगड़ी, बाबा साहब कहते हैं कि तुम्हारी बिगड़ी बनाने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। तथागत कहते हैं कि अत्तदीप भव, स्वयं प्रकाशित बनो, दूसरा कोई तुम्हें प्रकाशित नहीं करेगा, तुम खुद का प्रकाश शुद्ध बनो। और हम अगर खुद का प्रकाश बनते हैं तो प्रबुद्ध भारत के निर्माण का बाबा साहब का सपना, उनकी जो संकल्पना थी, ये संकल्पना हम पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए तथागत की मानवतावादी विचारधारा, तथागत ने जो अत्तदीप भव की संकल्पना रखी थी, वही संकल्पना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें संविधान के माध्यम से आरक्षण दिया और सभी लोगों को इस देश में रहने का अवसर अगर दिया है तो संविधान की वजह से। आज सभी जातियों को नष्ट करके ये कहीं इस देश में मानवतावादी विचारों की जरूरत है। वो मानवतावादी विचार यानी मनुष्य, और मनुष्य ही खुद के मानसिक गुलामी से निकलने के लिए दूसरा कोई उसे निकाल नहीं सकता, वो खुद ही निकल सकता है। कब निकल सकता है? अगर वो मानवतावादी विचारों का पठन करेगा। ये मानवतावादी विचार कौन से हैं? तो फुले शाहू, बाबा साहेब, पेरियार रामा स्वामी नायकर, ये जो मानवतावादी विचार है, संत गुरु कबीर के विचार है, ये संत गुरु महापुरुषों के विचार है। इस महापुरुष विचारों पर अपने दिमाग में लेकर, सिर्फ दिमाग में लेना नहीं है तो उसके ऊपर चलना है और आचरण भी करना है। जब तक हम महापुरुषों के विचारों का आचरण नहीं करेंगे तब तक हम विचार में परिवर्तन किए बगैर, आचार में परिवर्तन किए बगैर विचारों में परिवर्तन नहीं होता। हमें तथागत ने पंचशील दिया है, यानी हम कितने भी प्रज्ञावान हो लेकिन प्रज्ञा के साथ शील की भी जरूरत होती है। तो प्रज्ञा और शील की अगर दोनों का मेल हो जाए तो हम अच्छी तरह से समाज में काम कर सकते हैं, तभी प्रबुद्ध भारत का निर्माण होगा। तो हम इस प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए संकल्प करें कि जो महापुरुषों ने संघर्ष किया, इस महापुरुषों का संघर्ष हम ध्यान में रखते हुए, बाबा साहब आम्बेडकर ने खुद के परिवार की परवाह नहीं की, बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने लड़कों की परवाह नहीं की। गोलमेज परिषद में जाते समय आपको पता है कि उनका राजरत्न नाम का लड़का घर पर मरा हुआ पड़ता है और वो उसी समय उनका अंत्य संस्कार न करते हुए गोलमेज परिषद के हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जाती है। ये जो त्याग है, ये त्याग को बाबा साहब के हमें भूलना नहीं है। और एक प्रसंग तो ऐसा है, इंदू नाम की लड़की घर में बीमार पड़ी हुई है और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उधर इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे हैं और बाबा साहब का पत्र रमाई को आता है। तो रमाई को खत आता है तो रमाई को कहते हैं कि मुझे खाने के लिए मेरे पास कोई नहीं। रमाई के पास 25-26 रुपए रहते, वो दवाई लाने के लिए जाती है इंदू के लिए। जब ये खत पढ़ती है तो दवाई नहीं लाती और ये तार करती है और ये माध्यम से बाबा साहब को पैसे भेज देती है। और पैसे भेजने के बाद जब वहां से घर लौटते हैं तो आकर देखती है तो इंदू मरी हुई दिखती है। साथियों, ये बहुत बड़ा संघर्ष, ये बहुत बड़ा बाबा साहब का त्याग, इसको हमें निरर्थक नहीं जाने देना है। और इसीलिए जो महापुरुषों की विचारधारा है, इस महापुरुषों की विचारधारा का संकल्प लेकर हम आज ये संकल्प करते हैं कि प्रबुद्ध भारत की संकल्पना अगर हमें बाबा साहब की नजर से देखना है तो हमें भी बाबा साहब की तरह कुछ ना कुछ त्याग करना होगा। मैं बाबा साहब ने जो हमें बातें बताई थी, उस बातों के ऊपर अगर हम चलते हैं तो ही हमारा समाज प्रबुद्ध हो सकता है। तो हम आपसे इतनी ही विनती करेंगे, आज जो मुझे बोलने का अवसर ये गोंदिया के हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया, इन सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। और बहुजन समाज पार्टी इस देश में मानवतावादी विचारों की पार्टी है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का लड़ा लड़ रही है। इस बात से सभी सहमत होंगे कि बाबा साहब का विचार, प्रबुद्ध भारत का विचार बहुजन समाज पार्टी इस देश में ला सकती है। इसलिए सभी साथियों को मैं विनती करूंगा कि इसके साथ जुड़ो और प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए, भारत के पुनर्निर्माण के लिए सभी इकट्ठा आकर हम संकल्प करें। यही बाबा साहब आम्बेडकर के जयंती के दिन हमारा संकल्प रहेगा
इतने बोलते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।